का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था। इसीलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब राजा भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाया गया था, आज पहली बार कि वह अपने घर वापस जा रही है। कई बार उसके माँ से पत्र आया था जिसमें उसको बुलाने की लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं किया। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोसी की मौसी बेटी दिखाई दी। उनके साथ अपनी कई महिला संबंधी भी थे। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे के सीट जाके बैठ गई। मीनू, तुम्हारी वकालत तो अब तक पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? मौसी, मैंने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी। अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेले नहीं रहती मौसी, राजो मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता तो तब तक क्या। मौसी की यह बात मीनू के हृदय में छू गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कहीं ना कहीं और ऐसी बात करेगी जो अपने दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसीलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ती देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बात शुरू कर दी। ये कौन लड़की है जिससे तुम अभी बातें कर रही थी? ये तो हमारी पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसा दिमाग खराब किया है कि वह अभी शादी भी नहीं करना चाहती है। मैंने एक लड़का भी ढूंढा था पर उसने मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को इतना सर पे नहीं बिठाना चाहिए, आगे जाकर खाली परेशानियां ही होती है। और तो और इसकी छोटी बहन की शादी भी हो गई है, इसके भाई का शादी भी हो जाएगा, बस यही कुंवारी में बैठी है। उन दोनों की यह बात मीनू के कानों तक पहुंच रहा था। मौसी के यह शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति छप गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी लड़की का कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। यह सब कैसी नियम है समाज की। मीनू का हृदय यह सब बातें सुनकर रो पड़ी। मौसी की बातें जारी रही। वह बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेले ही मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के ज़माने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? कहाँ जी, अगर कल के दिन कोई ऊंच नीच हो गई तो इन्हीं का मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दे। परंतु मीनू सभ्य का सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी। इसीलिए यह सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्या है। यदि कोई लड़का अकेला रहना चाहता है तो समाज उस पर उंगली नहीं उठाता, पर जब एक लड़की चाहे कितनी ही संयमशील जीवन क्यों ना व्यतीत करे, फिर भी समाज उस पर दोषी माना जाएगा। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नजर मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया।
उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर और की ओर चली गई। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने मेरठ जाने के बारे में सोच ही रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां हैं। मैंने सोचा आप लोगों से बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो। से कुछ आवश्यक बातें भी करनी है। पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। सफर की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सर दुख रहा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहा उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उन गूंजने की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क जाने न फट जाए। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, अब तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? पिछले 2 महीनों से मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। आशा है कि 1-2 वर्ष में और अच्छे से चलेगी। बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। फिर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें उसका फल भी दिया। हाँ माँ, परंतु इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद है। यदि आपका सहयोग ना होता तो पता नहीं मैं यहाँ तक पहुँच भी पाती या नहीं। अब तो तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में भी काफी पैसा कमा रही हो। तो बेटी, एक लड़की की जीवन यही तक सीमित नहीं है। बेटी, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? कि जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता है तब तक समाज चैन नहीं लेने देता है। ये हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर लेती है। कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ना चाहिए। एक कुंवारी युवी लड़की को देखकर सब उंगली उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत ही शर्मिंदा है। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करिए। उसकी इन बातों से स्वीकृति के लक्ष्य झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपनी पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह किसी भी प्रकार के फिजूल खर्चे पसंद नहीं करेगी।